हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज से हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री को शुरू करने जा रहे हैं। और चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस, जैसे कि हम क्लास 9th में हैं और हमें ऑलरेडी पता है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जैसे कि हम इस नंबर लाइन पे हम कुछ अल्फ़ाबेट्स देख रहे हैं ABCDOE, ठीक है। तो अगर हम D की बात करेंगे तो D पॉइंट A पे प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो 1 है पॉइंट D का कोऑर्डिनेट है, पॉइंट 3 पॉइंट E का कोऑर्डिनेट है और पॉइंट -5 A का कोऑर्डिनेट है। तो ये होता है कोऑर्डिनेट जो कि हमें ऑलरेडी पता है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अगर आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ AB, तो आपको क्या एक ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको हमेशा एक बड़े कोऑर्डिनेट में से या बड़े नंबर में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस ऑफ AB, A -3 पर है, B -5 पर है, तो दोनों में से ऑब्वियसली -3 इज़ ग्रेटर देन -5, सो हम -3 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो 5 - 3 विल बी 2। तो पॉइंट A और B का डिस्टेंस जो रहेगा वो 2 रहेगा। इसी तरह से अगर हमें डिस्टेंस ऑफ CD फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि C का कोऑर्डिनेट है -2, D का कोऑर्डिनेट है 1। ऑब्वियसली 1 इज़ ग्रेटर देन -2, सो वी राइट 1 -2 दैट इज़ 1 + 2 एंड 1 + 2 इज़ 3। तो इस तरह से हमें किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक टर्म थी जो हमें ध्यान में रखना है। जब भी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम ग्रेटर कोऑर्डिनेट, ठीक है। हम हमेशा बड़े कोऑर्डिनेट में से छोटा कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो भी हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज बिटवीननेस ऑफ पॉइंट और कोऑर्डिनेट। बिटवीननेस क्या कंसेप्ट है? अगर हमारे पास 3 पॉइंट है, फॉर एग्जांपल PQR, तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि पॉइंट Q बीच में हो या फिर R बीच में हो या फिर P बीच में हो। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो तीनों में से कोई ना कोई एक पॉइंट बीच में होगा, बट कौन सा पॉइंट बीच में उसे किस तरह से फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें हर दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पॉइंट PQR की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस ऑफ PQ फाइंड करेंगे, हम डिस्टेंस ऑफ QR फाइंड करेंगे एंड हम डिस्टेंस ऑफ PR फाइंड करेंगे। ओके, तो अगर इन तीनों में से किसी एक का सम, किसी एक की वैल्यू बाकी दो के वैल्यू के सम के इक्वल आती है, देन हम उस रीजन से हम बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट बीच में होगा। सपोज अगर हमें मिलता है डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ QR प्लस डिस्टेंस ऑफ PR, फ्रॉम दिस कंडीशन वी कैन से दैट, अब दिख रहा है आपको QR और PR की सम आ रही है PQ, तो इस कंडीशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट बीच में है वो पॉइंट R रहेगा, क्योंकि R यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ओके, अगर हमें कुछ इस तरह से वैल्यू मिलती है, डिस्टेंस ऑफ PR इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PQ प्लस डिस्टेंस ऑफ QR, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि PR इज द सम ऑफ PQ प्लस QR, तो यहाँ पे Q रिपीट हो रहा है, आपको दिख रहा है। तो फ्रॉम दिस कंडीशन वी कैन से दैट इस तरह से कंडीशन होगी और पॉइंट Q बीच में होगा। और अगर हमें कुछ वैल्यू मिलती है, डिस्टेंस ऑफ RQ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PQ प्लस डिस्टेंस ऑफ RP, देन वी कैन से दैट जो पॉइंट P है वो क्या होगा, बीच में होगा। तो अगर हमें बिटवीननेस फाइंड करना है तो हम देखेंगे कि कौन से दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस किसी तीसरे के इक्वल आ रहा है, और उसके हिसाब से हम बिटवीननेस ऑफ पॉइंट डिसाइड करेंगे। ओके,
सो प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। यहाँ पे आपको नंबर लाइन दिख रही है, उसे ऑब्जर्व करके आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, जिसमें पहला जो हमारा पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ बी ई, बहुत ही ईजी है, देखना है हमें पॉइंट बी और ई के कोऑर्डिनेट। तो बी का कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे दिख रहा है 2 और ई का कोऑर्डिनेट है 5, तो ऑब्वियसली 5 ग्रेटर देन 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 2 दैट विल बी 3। ठीक है, बहुत इजी है। देन उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ जे ए, जो कि है जे हमें दिख रहा है जे -2 पर है और ए है 1 पर, तो ऑब्वियसली 1 इज ग्रेटर देन -2, तो 1 माइनस 2 एंड वी विल गेट 1 + 2 दैट इज 3। देन तीसरा पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ पी सी। P हमें दिख रहा है, P यहाँ पे है -4 पर और C है 3 पर, सो हम लिखेंगे 3 माइनस 4 दैट विल बी 3 + 4 एंड इट इज़ 7। इसी तरह से हमको आगे के भी पॉइंट सॉल्व करना है। डिस्टेंस ऑफ J एंड H, तो J हमें -2 पे दिख रहा है, H हमें -1 पे दिख रहा है, तो -1 इज ग्रेटर देन -2 दैट इज -1 माइनस गेट +2 एंड 2 - 1 इज 1। आगे भी हमको इसी तरह से सॉल्व करना है डिस्टेंस ऑफ KO। ठीक है, K है -3 पे, O है 0 पे, तो 0 इज ग्रेटर देन -3, सो 0 + 3 एंड आंसर विल बी 3। देन 6 डिस्टेंस ऑफ OE, O है 0 पे, E है 5 पे, तो 5 - 0 दैट इज 5, देन 7 दैट इज PJ, डिस्टेंस ऑफ P एंड J। तो P -4 पे है, J -2 पर है, -2 इज ग्रेटर देन -4, सो इट विल बी -2 + 4 एंड आंसर विल बी 2। एंड लास्ट वन इज डिस्टेंस ऑफ QB। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड है ना, तो बहुत ही संभाल के हमें इसे सॉल्व करना है, कहीं हमारे सब्ट्रैक्शन गलत ना हो जाए। तो Q है -5 पे, B है 2 पे, तो हम लिखेंगे 2 - 5 दैट इज 2 + 5 एंड इट विल बी 7। ओके, इस तरह से हमें सॉल्व करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। देन क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 अगेन इसी तरह से क्वेश्चन है, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x एंड दैट ऑफ B इज y, देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ AB। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x1 y7। तो x जो है A का कोऑर्डिनेट है, y जो है B का कोऑर्डिनेट है, हमें डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड करना है। बस वही प्रोसीजर रहेंगी, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लिखेंगे y - x 7 - 1 दैट इज 6। दूसरा है x = 6, y = -2, डिस्टेंस ऑफ AB दैट विल बी, अब यहाँ पे x बड़ा है तो x - y हम लिखेंगे, दैट इज 6 - -2 दैट इज 6 + 2 एंड इट विल बी 8। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में है, कहाँ गया, x is -3, y is 7, then distance of AB will be 7 बड़ा है तो y - x, so that is 7 - -3 that is 7 + 3 that is 10। ओके, ये 3 क्वेश्चन है और आगे के भी 3 क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना है। एंड बाकी के 3 क्वेश्चन ये है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है।
जहाँ पे आपको बड़ा नंबर रहेगा वो सामने लिखेंगे, छोटे नंबर को पीछे लिखेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करके आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी मिल जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बताना है कि जो पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट के बीच का डिफरेंस गिवन है, हमें बताना है कौन सा पॉइंट बीच में है, और कोई पॉइंट बीच में नहीं है मतलब कि नॉन कोलिनियर है तो वो भी हमें बताना है। तो कोलिनियर पॉइंट हमें पता है, अगर 3 पॉइंट है, किसी दो का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है, मीन्स के पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए। तो वैसे हम इस तरह से हम इसे सॉल्व करने को ट्राई करेंगे। सो हियर हमें दिख रहा है कि पी क्यू का डिस्टेंस 10 है और पी आर का डिस्टेंस 7 है, क्यू आर का डिस्टेंस 3 है, एंड 7 + 3 इज इक्वल टू 10 होता है, मतलब कि पॉइंट्स कोलिनियर है। पहले तो हम लिख लेते हैं, दैट इज हियर डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, दैट इज इक्वल टू 7 + 3 and we get 3, सॉरी 7 + 3 we get 10, और 10 क्या है, पी क्यू का डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। हमें दिख रहा है कि दोनों में पॉइंट आर प्रेजेंट है, मतलब कि पॉइंट आर बीच में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर एंड point R is in between point P and Q, P and Q। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। सभी क्वेश्चन को हमें इसी तरह से सॉल्व करना है। मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करके बताऊंगा क्योंकि बहुत इजी है। इसी को फिर से देख लो, जैसे कि तीनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस हमें गिवन था, तो इन दोनों का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है, तो हमने लिखा है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर। अगर इस तरह से कंडीशन आती है मतलब कि पॉइंट्स कोलिनियर है। अब पॉइंट्स कोलिनियर है तो कोई ना कोई बीच में होगा, जिससे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, मतलब कि पॉइंट आर पी और क्यू के बीच में, वही हमने लिखा है। तो अगर हर क्वेश्चन में हमें इसी तरह से सॉल्व करना है, जहाँ पे ये इक्वल नहीं आएगा मतलब कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो बिटवीननेस का कंसेप्ट ही नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या गिवन है, आर एस इज 8, एस टी इज 6, आर टी इज 4। तो 8 सबसे बड़ा है, बाकी दो नंबर छोटे हैं, दोनों का सम करेंगे तो 10 मिलेगा। हमें कितना चाहिए, हमें 8 चाहिए। तो ऑब्वियसली तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, here the distance of ST plus distance of RT। कौन से दो नंबर का सम करना है, जो दो नंबर छोटे हैं, जो नंबर सबसे बड़ा है उसको ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो here ST is 6, RT is 4, तो 6 + 4 is 10। बट हमें कितना चाहिए था, हमें 8 चाहिए था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 + 4 is not equal to 8, hence पॉइंट कौन कौन से है, आर एस टी आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, किसी दो के डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, और पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे तभी कोई ना कोई पॉइंट बीच में होगा। अगर पॉइंट कोलिनियर ही नहीं है तो बिटवीननेस का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। ओके, बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है डिस्टेंस ऑफ ए बी इज 16, ए सी इज 9, बी सी इज 7। सबसे बड़ा नंबर 16 है, 16 साइड में रखो, बाकी दोनों का सम अगर करेंगे 9 + 7 वी गेट 16, मतलब कि अगर इन दोनों का सम करते हैं तो इसके इक्वल आ रहा है, तो ऑब्वियसली पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो हियर वी कैन राइट डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, that is equal to 9 + 7, that is equal to 16। so we can write here 16 is the distance of AB। तो हम लिख सकते हैं distance of AB is equal to distance of AC plus distance of BC। AC जो है इन दोनों के सम के इक्वल है, तो therefore given points are
कोलिनियर, पॉइंट कोलिनियर है तो कोई ना कोई पॉइंट बीच में होगा। जैसे हमें दिख रहा है सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पर है, मतलब कि ए बी के बीच में पॉइंट सी प्रेजेंट है। सो हेंस वी कैन राइट पॉइंट सी इज इन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, इस तरह से हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हूँ। यहाँ पे 3 पॉइंट का डिस्टेंस 11, 12, 8 है, तो 12 सबसे बड़ा है, उसे छोड़ दो। 11 + 8 दैट इज़ 19। हमें कितना चाहिए था? 12 चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा है, मतलब कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर नहीं है तो कोई पॉइंट बीच में भी नहीं होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में है 15, 7, 8, तो 7 + 8 विल गेट 15, दैट इज़ इन दोनों का सम इसके इक्वल है, मतलब कि हम लिख सकते हैं xy = yz + xz। दोनों में z कॉमन है, मतलब कि पॉइंट z x और y के बीच में होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व नहीं किया हूँ। यहाँ लास्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि D, E, F है, 5, 8, 6 है, तो 8 सबसे बड़ा है 6 क्वेश्चन में, तो 5 + 6 11 होता है, हमको 8 चाहिए। इसी तरह से लिखेंगे पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4, ऑन द नंबर लाइन पॉइंट ए बी सी सच दैट डिस्टेंस ऑफ AC is 10, distance of CB is 8 and distance of AB is then distance of AB हमको फाइंड करना है। कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज़। कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज़ मीन्स क्या होता है? अब देखो, जैसे कि 3 पॉइंट्स है, गिवन है, कोलिनियर है, मतलब कि क्या होगा, जिसके पॉइंट A, B, C, ठीक है। हो सकता है पॉइंट B बीच में हो, या फिर हो सकता है पॉइंट B, C, A, पॉइंट C बीच में हो, या मे भी हो सकता है कि पॉइंट कौन सा रह गया है, C, A, B, ठीक है। ऐसे 3 पॉसिबिलिटीज़ है ना, तो इसमें से कोई ना कोई हो सकता है, तो सभी के लिए हमको फॉलो करना है। लेकिन देखो यहाँ पे, जैसे कि अगर पॉइंट B बीच में है जो कि 8 है, AC 10 हो जाएगा, तो हम BC फाइंड कर लेंगे। और अगर पॉइंट C बीच में है और AC 10 है और CB 8 है, तो AB 18 हो जाएगा। और अगर पॉइंट A बीच में है तो AC 10 है, AB हमको फाइंड करना है, और CB कितना है, 8 है। तो अगर हमने यहाँ पे अगर ऑब्जर्व किया, जैसे कि हमें दिख रहा है कि C से A तक का डिस्टेंस 10 है और वही C से B तक का डिस्टेंस 8 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन को स्किप करके बाकी 2 कंडीशन में हम डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं। सो केस 1, let point B is between A and C, like this. Okay, so therefore distance of AC is equal to distance of AB plus distance of BC, है ना। AC is 10, AB हमको फाइंड करना है, BC is 8, so therefore ये 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ AB एंड डिस्टेंस ऑफ AB that will be 2 for first condition. Then second केस क्या हो सकती है? Let point C is between point A and B. तो पॉइंट C को हमने कंसीडर किया है कुछ इस तरह से, जो A और B के बीच में है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC प्लस डिस्टेंस ऑफ
BC, AC इज गिवन है 10, BC 8 है, तो डिस्टेंस ऑफ AB कितना हो जाएगा 18। ओके, तो ऑल पॉसिबिलिटीज का मतलब ये था, दोनों भी कंडीशन हमें कंसिडर करनी है। तीसरी हम नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हमें यहाँ पे गिवन है पॉइंट्स XYZ कोलिनियर है एंड डिस्टेंस ऑफ XY इज 17, डिस्टेंस ऑफ YZ इज 8 एंड डिस्टेंस ऑफ XZ हमको फाइंड करना है। ओके, तो जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें भी हम दो कंडीशन कंसिडर करेंगे। सो केस 1 में हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट पॉइंट Y is between the points X and Z like this। यहाँ X है, यहाँ Y है और यहाँ Z है। सो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ XZ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ XY प्लस डिस्टेंस ऑफ YZ। XZ हमें फाइंड करना है, दोनों की वैल्यूज हमें पता है 17 प्लस 8 एंड वी गेट 25। ठीक है, बहुत इजी था। नाउ केस 2 हम कंसिडर करेंगे जहाँ पे हम पॉइंट Z को बीच में लेते हैं। लेट पॉइंट Z इज इन बिटवीन पॉइंट्स X एंड Y। सो कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएंगी, so therefore distance of XY is equal to XZ or ZX plus ZY। XY is 17, XZ हमको फाइंड करना है, YZ is 8। तो इधर जाने पे 17 माइनस 8 इज इक्वल टू XZ एंड डिस्टेंस ऑफ XZ दैट इज 17 माइनस 8 एंड विल वी गेट 9। तो इस तरह से हमें दो कंडीशन में दो वैल्यूज मिलेंगी, एक में 25 मिलेगा, दूसरे में 9 मिलेगा। तीसरी कंडीशन हम नहीं ले सकते क्योंकि ऑब्वियसली तीसरी कंडीशन में इन दोनों का डिस्टेंस 8 हो जाएगा और इनके बीच में 17 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6, 3 सब क्वेश्चन है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में AC और BC के लेंथ गिवन है, AB के लेंथ फाइंड करना है और हमें इस तरह से गिवन है कि ABC तीनों भी कोलिनियर है और B बीच में है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB प्लस BC। क्यों? क्योंकि पॉइंट B बीच में है, तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। AB हमें फाइंड करना है, AC इज 11, AB फाइंड करना है और BC इज 6.5। सो डिस्टेंस ऑफ AB और लेंथ, सॉरी लेंथ एक ही बात है, तो क्या हो जाएगा 6.5 इधर आएगा तो 11 माइनस 6.5, 11 में से 6.5 हमने सब्ट्रैक्ट किया, सो वी गेट दैट इज 4.5। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है RSTR कोलिनियर पॉइंट, S बीच में है। सो वी कैन राइट डिस्टेंस और लेंथ ऑफ RT इज इक्वल टू लेंथ ऑफ RS प्लस लेंथ ऑफ ST। RT हमको फाइंड करना है, RS ST गिवन है दैट इज 3.7 प्लस 2.5, 7 प्लस 5 इज 12, कैरी 1, 3 प्लस 2 इज 5 प्लस 1 6, तो आंसर हमें मिल जाएगा 6.2। देन थर्ड वन। सो यहाँ पे XYZ कोलिनियर पॉइंट है और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक की वैल्यू 3√7 है, सॉरी 3√7 है और एक की वैल्यू √7 है। हमें YZ फाइंड करना है। सो हियर वी कैन राइट point Y is between points, so distance of XZ is equal to XY plus YZ। लेंथ है यहाँ
सो एग्जैक्ट हमें पता है 3√7 7, XY हमें पता है √7, YZ हमको फाइंड करना है। सो दिस लेंथ ऑफ YZ इज इक्वल टू 3√7, ये इधर जाने पे -√7 हो जाएगा, लाइक साइड है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 3√7 में से 1√7 माइनस किया तो दैट इज 2√7। ओके, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देन लास्ट क्वेश्चन भी हम इसी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 इज विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 पॉइंट हैं 1 2 3 और तीनों भी पॉइंट इस तरह से कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है, मतलब कि तीनों भी पॉइंट एक लाइन पे प्रेजेंट नहीं हो रहे, मतलब कि एक यहाँ है तो तीसरा कहीं और होगा। तो अगर इन तीनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, दैट इज़ अ ट्राइंगल। तो हम आंसर में लिख सकते हैं इट इज़ अ ट्राइंगल। ओके, तो ये हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1 था। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले हमारे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच।